जानते हो, अगर वो मारा ना जाता तो आमून ओटब हमारा क्या असर करता। वो तो खुदाए आमून ने हमें बचा लिया। युज़ारसीफ को कैद पर काबू पाने में कामयाब नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा गंदम जखीरा करने की कोशिश करें और युज़ारसीफ की तरक्की की राह में रुकावटें हायल करें। मिस्र के तमाम काहिनों को मेरा पैगाम भिजवाएं कि वो अवाम को युज़ारसीफ के खिलाफ फरगलाएं। क्या ये सच है? जी बानो हुजूर। आज सुबह वो अपने चंद साथियों के हमरा मेम्फिस के लिए रवाना हुए। मैं इसी पर खुश थी कि कम से कम युज़ारसीफ शहर में तो है। आपने उसकी दूरी कैसे सुनी? ए मिस्र के कुदरतमंद खुदाओ, ए आमून बुजुर्ग, तेरे नाला फरियाद का ये सिला दिया है तुमने। मैंने तो तुमसे इल्तिजा की थी कि किसी तरह मुझे युज़ारसीफ से मिला दो, लेकिन तुम तो उसे मुझसे दूर ही करते जा रहे हो। नहीं मालूम आखिर उसका खुदा उसकी इतनी मदद क्यों करता है। और एक तो वो जो मेरी इसे एक ख्वाहिश को भी पूरा न कर सके। बकरा जी, मुझसे कोई काम था? महसूल देने जा रहे हो? कुछ होश के नाखुन लो। क्यों अपनी जमा पूंजी उनके हवाले कर रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कैद हो या ना हो। मैं तो 1 साल का महसूल देकर 2 साल की अदायगी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। दरूद पर नबी खुदा, आप पर भी खुदावंद का दरूद हो। इस खित्ते की तमाम अराजी पर हल चलवा दिया गया है और आज तखम पाशी भी मुकम्मल हो जाएगी। सलामत रहिए, खुदावंद आपकी मदद फरमाए। कोशिश करें कि ज़ेरे काश ज़मीन का कोई हिस्सा तखम पाशी से खाली न रह जाए। हरकत करें। एक बात तो बताएं, आखिर कितनी गंदम जखीरा करनी है जो आप लोग इतने सारे गोदाम बना रहे? पूरे 7 साल की गंदम जमा करनी है, और वो भी खुशों के साथ, ताकि लोगों की खुराक के लिए गंदम और जानवरों के खाने के लिए चारे का इंतजाम हो सके। युज़ारसीफ ने लोगों को खूब बेवकूफ बनाया। भला कभी गंदम खोशों समेत भी जखीरा की जाती है?
बीज बोने का वक्त बहुत कम रह गया है, जल्दी करो। मुझे मालूम था कि युजार सीफ की पेशन गोई जरूर पूरी होगी। मुझे मालूम था। युजार सीफ की ये पेशगोई भी सच साबित हुई। मुझे इसके पूरा होने में बिल्कुल शक न था। ये बारिश यानी 7 साल फरावानी रहमत का आगाज हो गया है। ये हैरानी की बात नहीं, वो हर बात से बाखबर हैं। युजार सीफ ने इतने यकीन से कैसे कह दिया था कि 7 साल तक फरावानी नेमत होगी? कहते हैं कि उसका खुदा उसे हर चीज से बाखबर करता है। तो फिर हमारे खुदा हमें कुछ क्यों नहीं बताते? क्यों वो कभी कोई पेशन गोई नहीं करते? खुदा यानी माबद के खादिम पर। तुम पर भी खुदाओं का दुरूद हो। तुम भी अपनी गंदम जमा करवाने जा रहे हो? जी, कहत के जमाने के लिए जखीरा जो करना है। तुम्हें ये कैसे पता चला कि कहत के जमाने में हुकूमत उजार से तुम्हें ये गंदम वापस भी देगी? पता नहीं, कह तो यही रहे। तुम अगर ये गंदम अपने घर में ही महफूज कर लो तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ये ज्यादा बेहतर ना होगा? युजार सीफ एक अच्छा इंसान है, मुझे उस पर मुकम्मल भरोसा है। इंसान मुश्किल घड़ी में ही पहचाना जाता है। देख लेना ये आज का युजार सीफ कहत के जमाने में बिल्कुल बदल जाएगा, देख लेना।
जरा रुकिए। जब तक आप बाकी खेतों का जायजा लेकर आए, मैं यहाँ हूँ। बिन बुलाए मेहमान को शामिल नहीं करेंगे? खुशामदीद, हमें खुशी होगी। खुदावंद का दरूद हो आप पर। सिपासगुजार हूँ। इस साल तो फसल खूब हुई होगी। इतनी कि मैंने अपनी पूरी उम्र में नहीं देखी होगी। हत्ता कि मेरे बुजुर्गों ने भी इतनी फसल नहीं देखी होगी। इतनी ज्यादा है। जो भी मेहनत और कोशिश करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। फसल काटते जा रहे हैं पर खत्म होने को नहीं आ रही। ये तो हर काश्तकार की ख्वाहिश होती है कि उसकी फसल ज्यादा से ज्यादा हो। कहते हैं कि अजीज मिस्र दुआ करता है और उसका खुदा जमीनों को बराबर करता है। मुझे भी यकीन है कि ये सब युजार सीफ के खुदा ही की लुत्फ व इनायात हैं। और बेटा तुम बताओ, काम में बाबा का हाथ बटाते हो? जी, जिन खुशियों से बाबा गंदम अलग करते हैं उन्हें मैं और मेरी बहन जमा करके लाते हैं। आफरीन आफरीन बेटा, आइंदा खानदान के सरबराह तुम होगे। तुम्हें अपने बाबा का हाथ बटाना भी चाहिए। आपने तो कुछ भी नहीं खाया। बस यही काफी है। सिपासगुजार हूँ। खुदावंद आपकी हिफाजत फरमाए। खुदावंद आपको सलामत रखे। कौन था? नाम तो हमने पूछा ही नहीं। अपना तारुफ तो कराया नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? युजार सीफ हूँ, आपका खादिम। हरकत करें। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। यानी ये जनाब युजार सीफ थे? हाँ, युजार सीफ अजीज़े मिस्र हमारे मेहमान बने और हमारे साथ खाना खाया। खुदाओं की हिफाजत में रहे युजार सीफ। कितना हसीन चेहरा था ना। इस पूरे खित्ते में फसल की कटाई का अमल मुकम्मल हो चुका है। बस वहाँ का हिस्सा बाकी रह गया है और इस तरफ का आज मुकम्मल हो जाएगा। ये खुशा भी नहीं बचना चाहिए। सारी फसल काट लीजिए। खुदावंद आपकी मदद फरमाए। हरकत करें। कितने हैं? 5000। एक बात बताएं, आप अपनी जमीनों पर काम करते हैं या फरमा रवा की जमीनों पर? फरमा रवा की जमीनों पर। अब तक गंदम की तहवील के हवाले से लोगों का क्या रद्दअमल रहा है? ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। काहिनान माबद लोगों को वरगला कर गंदम की जखीरा साजी और महसूलात की जमा आवरी में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं।
तमाम लोगों को यहाँ बुलाइए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सुनिए हजरात, जरा सुनिए। जनाब यूजारसीफ आपसे बात करना चाहते हैं। अपना तमाम काम छोड़ दीजिए और थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाइए, नजदीक आ जाइए। आइए। मुझे बताया गया है कि काहिनान माबद लोगों को उनकी गंदुम हुकूमती गोदामों में जमा करवाने से मना कर रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं। हर शख्स अपनी गंदुम का खुद मालिक व मुख्तार है और उसे अपने पास महफूज रखने का हक रखता है। लेकिन मैं यहाँ एक बार फिर यह वाज़ेह करता चलूं कि हम कहत के ज़माने में सिर्फ उसे गंदुम देंगे कि जिससे गंदुम वसूल की होगी, और हुकूमत मिस्र सिर्फ उसे गंदुम देने की पाबंद होगी कि जिस शख्स ने यहाँ हमारे पास अपनी गंदुम जमा कराई होगी। लिहाजा अगर कोई गंदुम अपने पास ही महफूज करता है और वो गंदुम किसी भी सूरत ज़ाया या ख़राब हो जाती है, तो ऐसी सूरत में वो हमसे गंदुम लेने का हकदार नहीं होगा। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि हुकूमती गोदामों में गंदुम जमा करवा के खुद को और अपने ख़ानदान को हलाकत से बचाएं। मेरा ये पैगाम औरों तक भी पहुँचा दिया जाए। अब हम चलेंगे। मेरी गंदुम यहाँ महफूज हो तो मैं तो ज्यादा मुतमईन हूँ। मुझे भी यूजारसीफ पर पूरा यकीन है। गंदुम को तो खुशों समेत जखीरा करने का कहा गया है। आप ये क्या कर रहे हैं? गंदुम भूसे से अलग कर रहा हूँ, जो हमेशा करता हूँ। पहले की बात और थी, लेकिन अब हमें कहत का सामना है। भाई मुझे तो यकीन नहीं है, ये सब कुछ तो सिर्फ यूजारसीफ का कहना है। और अगर कहत पड़ गया तो? मुझे तो यकीन है कि ना पहले कभी पढ़ा है और ना पढ़ेगा। बिलफर्ज अगर पढ़ ही गया तो आपके पास तो कोई जखीरा भी नहीं होगा, फिर कहत का सामना कैसे करेंगे? ऐसी सूरत में हम हुकूमत से गंदुम खरीद लेंगे। लेकिन जहां तक मेरे इल्म में है, गंदुम सिर्फ उसे दी जाएगी जिसने पहले से अपनी गंदुम सरकारी गोदामों में जमा कराई होगी और कहत के ज़माने के लिए पहले से ज़ख़ीरा अंदोज़ी की होगी। जब देखेंगे कि कहत आने वाला है तो हम भी ज़ख़ीरा कर लेंगे। लेकिन अगर कहत शुरू हो गया तो ज़ख़ीरा साजी मुमकिन नहीं रहेगी। ज़ख़ीरा तो वही होता है जो पहले से जमा किया जाए। अगर आसमान बुखील हो गया तो बारिश का एक कतरा भी नहीं बरसेगा और ऐसे में गंदुम का एक दाना भी नहीं उग सकेगा। आप तो इतने यकीन से ऐसे कह रहे हैं गोया जमीन पर आप खुदाओं के नुमाइंदा हो, या फिर मुस्तकबिल की सारी बातें पहले से जानते हो। जी हाँ, मैं जमीन पर खुदा का भेजा हुआ एक नुमाइंदा ही हूँ। इस कहत की मिसाल रोज़े हशर की सी है। फरावानी नेमत के इन 60 सालों की तरह जब तक आप आखिरत की इस खेती दुनिया में हैं, जो कुछ आज बोएंगे और ज़ख़ीरा करेंगे, कल आखिरत में वो आपके काम आएगा। लेकिन जो भी नेकी बोने और ज़ख़ीरा साजी करने से गाफिल रहा तो रोज़े महशर उसके पास कोई तोशा भी ना होगा। कहत के लिए पहले से ज़ख़ीरा साजी करें। बताए नहीं आप कौन है? यूसुफ, यूजारसीफ हूं मैं।
बानो जुलेखा, तुम हो रुदामुन? यूजारसीफ की कोई खबर लाए? फिलहाल तो शहर में नहीं है। गोदामों की तामीर और ज़ेर काश्त तराजी के जायजे और महसूलात की जमावरी का इरादा रखते हैं। दरअसल वो महसूलात की जमावरी और कहत से निपटने में मसरूफ है। गुज़िश्ता 5 बरसों में भी सिर्फ चंद बार वो भी जनाब अखनातून की खिदमत में गुजारिशात और मशवरे की गर्ज से टिप्स तशरीफ लाए थे। अगर इस बार आए तो मुझे खबर करोगे? कोशिश करूंगा कि कसर में अपने दोस्तों से कहूं कि जैसे ही यूजारसीफ आए तो हमें बाखबर करें। कसर के मुहाफिजों की तनख्वाहों की अदायगी वो भी एक मुद्दत से इल्तवा में पड़ी हैं बानो हुजूर। तुम्हें इख्तियार हासिल है। सूफर से कह देते वो अदा कर देता। रोदामून बिना इजाजत कभी कोई काम अंजाम नहीं देता। तमाम खादमीन कसर के वाजिबात अदा कर दो। इस कसर को पुतीफार के बाद इतने मुहाफिजों और निगहबानों की जरूरत नहीं रही, लिहाजा सबको फारिग कर दो। खुफुर और सूफर को यहां बुलाओ। लेकिन बानो, कसर इस तरह गैर महफूज होकर रह जाएगा और चोर उचक्कों की दस्तबुर्द से नहीं बचेगा। आपके होते हुए मुझे कोई फिक्र नहीं। मैं जानता हूं कि यह काम बहुत मुश्किल है और मैं तन्हा इस काम से बखूबी ओहदा बरा नहीं हो सकता, लेकिन बानो जुलेखा के हुक्म की इताअत होगी। कभी ये कसर इस सरजमीन की दूसरी बड़ी शख्सियत इज्जत मिस्र जनाब पुतीफार से मुतालिक हुआ करता था, लेकिन अब क्या? अब एक शिकस्त खुर्दा और मफलूक उल हाल बेवा से मुतालिक है कि जिसे ना इस कसर से कोई दिलचस्पी रही और ना ही इस जिंदगी को बाकी रखने के लिए कोई उम्मीद बाकी रही। अगर मेरे दिल में यूजारसीफ की मोहब्बत की शम्मा रोशन न हुई होती तो मैं अब तक खुद को जिंदगी की कैद से कब का आजाद कर चुकी होती। अब तो ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में यूजारसीफ के सिवा कुछ भी नहीं रहा। कसर के तमाम मुहाफिजीन और खादिमीन के वाजिबात अदा करें और सिवाय रुदामून के सबको फारिग कर दें। अब इन सब की तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन नहीं रही। जनाब खुफू भी तमाम काहिनाने माबद को फारिग कर दें। उनके खराजात की फराहमी अब हमारे लिए मुमकिन नहीं। माबद को तो तभी बंद हो जाना चाहिए था कि जब एक काफिर इस कसर का पेशकार हुआ था। इतना अरसा भी बिला वजह ही खुला रहा।